खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहो। जंग कुछ नहीं कर सकते। जंग शुरू होने वाली है। हर कोई फिक्रमंद होता जंग का नाम सुन के क्या होने वाला है। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खरूज की किताब दूसरी किताब है कलाम मुकद्दस में, उसका 14 बाब और 14 आयत है। अक्सर हम सुन रहे हैं इन हालात में जंग, बर्बादी, कत्ल गारत, जहां भी आप देखेंगे आपको आज की दुनिया में यही नजर आएगा। पाकिस्तान में मसीहों के साथ पहले से ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं, ये आप जानते हैं। पिछले हफ्ते मेरे नामजदा का बोल गया, उनका घर छीन लिया गया, उन्हें कहा गया खाली कर दो। काफी देर से आपके अच्छा कारोबार चलता होगा, कहेंगे दुकान छीन दो, इसकी आग लगा। वो घर में नहीं थे, उसके घर को उनको आग लगा के नेस्तु नबूद कर दिया। लोगों को नहीं घर को खाली कर, क्यों नहीं? क्योंकि याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा आखिर जमाने में लोग आपको तंग करेंगे, अजियत देंगे, मारेंगे, बुरा कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। हमें अगर उसके साथ हमारे यीशु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो। प्रॉपर्टी नहीं है, नफरत। यीशु को क्यों मानते? मसीही कौन है? क्यों है ये लोग मसीही? कहने का मतलब है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी तरफ कौन है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरी तरफ है। जंग है, कत्ल-ओ-गारत है। हफ्ते नौजवान को इस्लामाबाद में पिस्तौल को कत्ल कर दिया। क्या हो रहा है? मैं अक्सर जब फोन करता हूँ, पढ़ता हूँ, बच्चों को ताकीद करता हूँ, दूर रहे इनसे, कुछ नहीं कहना। वक्त ये आ गया है बर्दाश्त। आखिरी जमाने में बाइबल में क्या लिखा हुआ? मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। नोबडी विल टेक केयर ऑफ यू। बर्दाश्त खत्म हो गई है। भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा। कल एक बाप ने 12 साल की बच्ची को कत्ल करेगा नहीं, तो बकरी का आटा खा उसने आटा खा, वो बकरी थी, कत्ल कर दिया। बर्दाश्त नहीं होगा। छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। यही तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बड़ा अच्छा वक्त देखा था। शादी ब्याहों में भाई आज तक आपको याद होगा तो कितना आराम करते थे। पिंड में शादी है, गाँव की बेटी है, आज नहीं है, उस वक्त थी। मुझे याद है जब मैं गाँव गया शादी के बाद, तो डेरे में गए जहाँ पर हमारे ससुराल में जिम्मेदार काम करते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो जिम्मेदार भाग के आया। उसने, मैं बैठने लगा, बेटा ठहर कर मैं, उसने वो खेत बिछाया उनकी। ये अल्लाह की तेरा जो है, ये साडा भी जो है, मैं उनको नहीं कहता। आखिर जमाने में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन याद रखना, जंग जिन्ना दी लड़ता या हवा, जंग कभी नहीं हारते। आप हारेंगे नहीं भाई, हिम्मत ना हारे। आपके साथ तो कुव्वत है, आपके साथ आपका जिंदा खुदा है। कभी गौर किया आपने? खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है? यानी वो है
तू वापस क्यों आना था? दुनिया से मोहब्बत रखता है, इंसान से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, बहुत सारी तालियां। मैंने ये नहीं कहा हमारे गुनाहों को भरना है, मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की जैसी आप सोच भी नहीं सकते। खुदा तो दुनिया में था, शुरू में कौन कौन था? No, before that, amen. खुदा और खुदा की दो हस्तियां दुनिया में मौजूद थी। सोचो क्या सुना खुदा ने सोचा, और खुदा जैसा लिखा हुआ है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर खुदा भी था और रूह भी थे। यीशु का नाम नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं, फिर उसने एक और शक्ल अख्तियार की खुदा ने। मरियम के पास जब फरिश्ता आया, तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है और वो फिर दुनिया में आकर अपने लोगों को बचाना चाहता है। नाम में यही है निजात, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब यीशु मसीह पैदा होने के बाद जब उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद अपनी खिदमत शुरू की तो क्या कहा था जी? पहला तौबा करो क्योंकि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यदि किसी ने 1000 साल पहले तौबा करो, रिपेंट, for the kingdom of heaven is near, बहुत नजदीक है। यीशु से नहीं आया, बाप दादा हमारे चले गए, बाप इब्राहिम चला गया, बाप इसहाक चला गया, बाप याकूब चला गया, लेकिन मसीह आया। मसीह इसलिए हम पहले की आमद और पहली आमद कहते हैं। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम तेरे लिए आज पढ़े नहीं जरा ऊपर गई। तब मूसा ने लोगों से कहा, क्या कहा? डरो मत, डरो मत, बी नॉट अफ्रेड। जी, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। चुपचाप खड़े होकर, रौला नहीं पड़ा, नारे नहीं मारने, खामोशी से, इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून के साथ क्या देखो? खुदा की निजात के काम निजात देखो, के काम को देखो, खुदा के निजात के काम के देखो, काम को देखो। What is going to do? जो आज तुम्हारे को करेगा। गुजरे में करीबन 2 महीने कह सकता हूँ मैं, जिस परेशानी में, टेंशन में मैं रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं हिम्मत नहीं रहा। जंग लग रहा था, पास्टर साहब अक्सर अपनी ये दर्द देते हैं, मुझे नहीं पता होता, बस काम आईना बस पर हो जाता है। आमीन। क्यों हो जाता है? वो दुआ करते हैं, ईमान रखते हैं, और इसी तरह मैंने भी अपने खुदा को नहीं छोड़ा। मेरी जंग वो ज्यादा रहेगा मेरे लिए। कभी कभी हम माली तौर पे बड़े टेंशन में आ जाते हैं। 2 दिन पहले बिल्कुल पहुंच रहा था जेल में, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, एक दोस्त को फोन किया, कोई दूर चले मेरे को 100 रियाल दो, मैं तो 50 का देने वाला, नंबर का लो अपना, मैंने बाप साहब का नंबर दिया, मैंने कहा पेट्रोल तो भरे ना गाड़ी में, फिर देखी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, खुदा फिर भी काम करता है, सुनता है आपका, इसलिए वो कहता है मांगते रहो। क्या कहता है? मांगते रहो, दरवाजा खटखटाते रहो। याद है मैं एक कहानी है भाई लोग, दोस्त के घर रात को मेहमान आ गया, रोटी नहीं थी, वो कहा गया अपने दूसरे दोस्त के घर चला गया, दस्तखत दी, शोर किया,
नो आंसर। मेहमान घर में है, रोटी तो सब खा ली। फिर गया, बताया उसे मेरे घर मेहमान आया हुआ है, बताया, और उसका वो दोस्त था, तो गैर घर नहीं था। क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? ये आज भी है। तो भाई तुम मुझे क्यों यहाँ से बता रहे हो? मैं तो सो रहा हूँ। फिर कैसे क्या हुआ? इसने सोचा, Ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खत्म नहीं करना। Keep on, keep on। इस मिसाल का मकसद ये नहीं है कि आप दरवाजा करिए कि आपने किसका दरवाजा खटखटाना, खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुके रहो। एक दफा दुआ की, फिर करें दुआ, दूसरे दिन फिर कर, कंटिन्यू। मेरे ऐसे ऐसे काम थे मैं सोच नहीं सकता, और इनकी वजह से जो अब मेरा ईमान और मजबूत हुआ था। गुजरे हफ्ते बताया आपका टेलीफोन गिर जाए रोड पर 50 किलोमीटर पे कोई दूर उठा के ले गया। जब मैंने कॉल की उसी दो मेरे दोस्त ने रूम में, तो उसी नंबर से कॉल बैक जवाब मिल गया। बेशक ठंडी जवाब है ना, शिफा पहुंच गया था दुआ पिछले हफ्ते, लेकिन मैं उस शख्स को नहीं मिल सका। वो माल एक जगह पर छोड़ के उसने बताया हमारे पानी बड़ी कॉफी शॉप है, वहां पर छोड़ दिया। मैं आज भी उसके लिए दुआ करता हूँ। उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ उसने किया ऐसा नहीं होता। क्यों ना मेरा ईमान मजबूत होगा, क्यों मैं डोल जाऊंगा, क्यों मैं घबराऊंगा? मैं तो जंग के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ जंग करता है। आमीन आमीन। फिर आगे जी बढ़े जरा, क्या हुआ फिर? जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखो। जिन मिस्रियों को आप देखते हो फिर उनको क्या करोगे? अब तक ना अभी तक अब तक ना देखोगे। ऐसा हुआ? रात उन्होंने फसा की ईद बनाई, भुना हुआ गोश्त, रोटियां, सब मौजा मार। क्यों? एक बात जरा गौर से सुने, उन्हें इजाजत नहीं थी कि गोश्त को और तरीके से बनाना, भुना हुआ गोश्त। क्यों जी, क्या जरूरत है भुने हुए गोश्त? इसमें सारा कुछ सारा अगर बच जाए तो उसको जला दे। अगर पानी के साथ आप मंगाए वो दूसरे से खराब हो सकता है। भुना हुआ गोश्त इसलिए कि चंद दिन तक वो खराब नहीं होगा, और आपके बाद जब आप सफर करेंगे खुराक मौजूद होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए लोगों को बताया क्या करना है। कभी कभी हमें भी वो कहता है नहीं करना, ये करना। दो देश लोग चले गए, सामान लिया, निकल गए, समुद्र के किनारे जा पहुंचे, और इतनी देर में क्या हुआ? मैं फिरौन अपनी फौज लेके उनके पीछे पहुंच गया। क्या गलती होगी मुझसे, क्यों जाने दिया? कौन हमारा काम करेगा? कौन इंडिया बनाएगा? कौन ये काम करेगा? और जब वो वहां पहुंचे, उनका क्या इरादा था कि हम इनको वापस लेंगे। मूसा खड़ा हुआ है। जरा गौर से दो कि बातों को कभी कभी पुरानी बातें भूल जाते हैं। बड़ी पावरफुल चीजें हमारे ईमान को और मजबूत करेंगी। मूसा खड़ा हुआ, लाठी उसके हाथ में, ये वही लाठी थी जो इससे साफ बना था, याद है? झाड़ी के पास क्या होगा? पीछे फौज रथों के साथ, हथियारों के साथ, या ले आएंगे या मार देंगे। मूसा की तरफ देखा। अब क्या होगा?
अच्छा होता तो हमको यहाँ ना लेकर आते, उठ पड़ाएंगे। ठीक है, इंद्रवंश ने कहा था खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, क्या रहना? खामोश रहना। खामोश। और देखते जाओ क्या होता है, आगे आगे देखो क्या होता है। और मूसा को खुदा ने हुक्म दिया, क्या कर? इस लाठी को उठाओ, क्या कर? तारीख कभी देखा आपने समुद्र दो टूटे हो गए? सोच सकते हैं? कभी देर जद्दा में मिला लो, मैं शाम को जद्दा में गाड़ी देता था और जद्दा के बीच में चला जाता था, कुछ स्नैक्स वगैरह चने चने ये तो पता मैं क्यों सिर्फ एक चीज देखा, ये समुद्र ये कैसे दो टुकड़े हो गया? बैठे भी सोच सकते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। Every evening I used to do. मेरा खुदाए मखलूक, खुदाए कादर, तेरा खुदाए कुदरत का खुदा है, वो कर सकता है। उसने कहा और सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? 7-6 दिन में क्या हुआ? पूरी दुनिया को तकलीफ कर दिया, उसने कहा और हो गया। आमीन। बहुत सारी तालियां। जादू नहीं किया, बहुत सारे जादूगरों को जमा नहीं किया था, फिरौन ने किया था। तुझे भी सांप बनाओ भाई, मूसा ने सांप बनाओ। वो आज भी मारे तो कौन सा बाबे कौन चलिए हमारी जरिए गाते संगे बहुत सारे घराने धुआ हुए, मेरे साथ भी ये तजुर्बा हो चुका है। ये लोग, लेकिन थैंक गॉड मैं आज तक ना कहीं बाबे के चक्कर में आया था, ना मैंने किसी का बात नहीं पाया, और ना मुझे कोई ऐसी आजमाइश और उनकी कोई बला मुझे छू सकी। मेरी जंग मेरा खुदा करना, अपने मसाइल, अपनी जरूरियात वो बार बार गया मेहमानगार में बैठा गया, आखिर उसको रोटी मिली कि नहीं मिली? प्रेज़ गॉड। हमें क्यों नहीं मिली? मैं क्यों जंग हारूंगा? मेरे पास भी लाठी है मूसा, मेरे पास भी मेरा जिंदा खुदा मौजूद है। क्या हुआ? और जैसे मूसा आगे बढ़ा, उसने क्या तो चुपचाप क्या करो, खड़े रहो, खुदा की निजात के काम। उसी वक्त ताकि कौम मिस्री जाने। अभी बेटी ने भी बड़ा उस लफ्ज़ को दोहराया, मैं हूं सो वो जाने के मैं कौन हूं। वो समुद्रों का भी खालिक और मालिक है, वो हर चीज का खालिक और मालिक है। सूरज चांद सितारे किसने बनाया? खुदा ने बनाया। अब आपने पढ़ा हुआ पैदाइश में कि जमीन मैदान और संसार थी और क्या था? पानी ही। उसके हुक्म से पानी एक तरफ जमा हो गया और मुश्किल नजर आने लगी। ऐसा ही है। और मैं आज शुक्र करता हूं, और मैं आपके लिए भी, कि आज हम उसी खुदा के बेटे और बेटे हैं, उसी की इबादत करते हैं। हम किसी और की इबादत नहीं करते। दरबारों पर चादरें देगा, मैं चादर लेके आता हूँ या मैं देख लेके यहाँ आता हूँ, लेकिन मेरा खुदा फिर भी मेरी सुनता है। आमीन। बहुत सारी तालियां उस खुदा के खुदा चादरों में, खुदा दूध से। भाई साहब ने कभी नहीं किया, जॉन साहब देख लिया आज बुला के
खाना बनाते हैं जब बाबा सॉरी आज उन्होंने कहा था लेकिन मैंने थोड़ा उनको बात की थी मैं भी कंटिन्यू हम नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं याद रखे हमें किसी ने कभी ये हम कहते हैं नेक्स्ट फ्राइडे हम इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हम उस खुदा से जब बरकतें हासिल करेंगे तो फिर हम शुक्रगुजारी के लिए हो पाएंगे। जी फिर क्या हुआ? और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। आपसे भी बहुत दफा उसने कहा हुआ है, आपको पता है तो मुसीबत आ गई हो कहेगा उठ उठ और दुआ कर, उठ और पुकार, देख तेरा खुदा वो जिंदा खुदा तेरी आवाज सुनेगा। आंखों ही ना दे में तो अपने आप ही शफा मिल जाएगी। लो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दुआ मांगो। क्रिश्चियनिटी में एक ही सबसे बड़ा आधार है, बिल्कुल देता है दुआ आसमानी खजाने की कुंजी है, सबास्टर की, और कुछ नहीं है। देगा चढ़ा लो, खाने ले लो, जो मर्जी कर लो। दुआ अगर आपने छोड़ी तो आप एक हारे हुए मसीह। किसने गलबा कर लिया? जब शैतान आसमान से गिरा था, याद रखें मुकाशवा किताब में जिक्र है उसका, 3 फरिश्ते भी गिरे और वो कहाँ गया था? अदन में चला गया था। कहाँ गया था? और वहां से मौका मिल गया कि उसने आगे माई हवा को बहकाना शुरू कर दिया। आज भी ऐसे ही है, वो देखता रहता है ये बेटा कमजोर पड़ रहा है, अच्छा मौका मैं इसको अपने हाथ में कर। Don't go to the church this Friday, you got too much job. तेरे पास काम बंदा आ गया, वो काम का काम जरूरी है, काम जरूरी नहीं है। दो भाई जुमों से काम बहुत आ गया, काम दिया किसने है भाई? तू ब्लेस, किसने दिया था? तो खुदा का शुक्रगुजारी के लिए आप एक दिन नहीं छुट्टी कर सकते? खुदा के लोग ऐसे भी हैं, नाम के मसीह आज भी यहाँ पर हैं, बहुत है। मुठी नहीं मिली, वो नाराज हो गए, धनवाया नहीं मिले जैसे तो पाँच साहब में सालों क्यों नहीं मिलता? ये सब को समझाते हैं। ये उसके साथ किसी से दोगुनी बात नहीं करते और ना किसी की तरफदारी करते हैं और ना ही किसी को ये एक सोचते हैं, मौका देते हैं, लीडिंग करो, कलाम करो, करो कुछ ना कुछ आगे खुदा को चलाओ। लेकिन अगर आप नहीं करना और किसी का ना कुछ हम कमजोर पड़ जाते हैं दुनियावी सोचों में। सोच बनी दुनियावी शुरू हो जाती है, फिक्रें दुनियावी, दुनिया की जितनी परेशानियां फिक्रें हैं, आपके जॉब में बेटी, आपके पाकिस्तान में माँ बाप के साथ कीप ऑन प्रेइंग, आपकी सैलरी उनकी शर्म से अल्लाह करे, जितनी दुआ आपके काम आएगी। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दुआ आपका खुदा आपके साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। वो नाराज नहीं हो जाता, वो नाराज नहीं है मेरे साथ। जितना मैंने इन चंद महीनों में खुदा से प्रकाश पाई है, मैं सोचता हूं कि मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग।
बियॉन्ड द लिमिट। मुझे कोई कहे यहाँ सब कुछ, यहाँ सब कुछ, लोग सलीमे तोड़ रहे हैं चर्चों में जाकर, लोग बहुत कुछ कर रहे, करने दो, डोंट बी परेशान नहीं होना। उसने कहा तुम्हारे साथ ऐसा होगा। समुद्र दो टुकड़े हो गया जी, कहाँ गए लोग? क्रॉस द सी, बहुत बड़ी समुद्र को पार करना, नार नहीं सही, वो खाल नहीं सही, हाँ जी, छप्पड़ नहीं सही, क्या था? समुद्र। ये वो पानी है जिसे खुदा ने एक तरफ कर दिया होगा। आज तक हम जी ट्रेन बनाएंगे जी दुबई इंडिया तक, वो पानी के अंदर अंदर जाएगी, ये होगा वो होगा, करो जो मर्जी करो, लेकिन किसी ने समुद्र को दो टुकड़े करके उसका रास्ता खुश्की नहीं कर। ओनली माय गॉड। आलिया बहुत सारी खुदा की आपको अभी दे दिया आपके लिए 3 मददगार, खुदा, पाखरू एंड जीसस क्राइस्ट। खामोश चलाने से कुछ नहीं, खामोशी से कलाम डेली बाइबल एक पैर पढ़े, 2 पढ़े, कितना भी टाइम है आपके पास, लेकिन नहीं बच गया। शाम को फिर सोने से पहले सो जाता, पूरा दिन हम जाते हैं बाहर काम पर, गाड़ी है, काम है, धूप है, अब सही सलामत घर से निकले, सही सलामत वापस। थैंक गॉड। आमेन। आपने देखा अगर मैं वो घरा से गुजरा होता हूँ तो वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं ऐसे याद करके बता किधर सलामत ये दोनों चुके गए, मानते नहीं। कहाँ गई वो फौज? और जब उन्होंने देखा कि रास्ता बन गया है और ये बाहर चले गए हैं तो हम भी चलते हैं। क्या वो समुद्र पे गए तो क्या हुआ? आगे हमने राज्य आज पढ़ी थी अभी। हाँ जी, तुम फिर मैं आखिरी सा पढ़ना था। कौन से आए? इसी चीज दे रहा है। चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। खड़े होके खुदावंद की निजात, वो पार हो गए। अब वो कहाँ खड़े हैं? पहले कहाँ खड़े थे? अब वो समुद्र की तरफ। क्या देखोगे जी? आइए आगे। निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। आज जो करने वाला है उसने समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, और जब तुम पार चले गए, बच गए, और फिर उसने समुद्र को वापस किया, और क्या हुआ फिर? उनकी फौजें और 2 फौजें, जिसने कहा था तुम इनको फिर दोबारा कभी ना देखोगे, ये खुदा का कलाम। खुदा को ना कभी नहीं मिलता। आगे भी हम देखते हैं खुदा कैसे अपनी कौम को बचाता है, आज भी वो बचाता है, आज भी वो आपके साथ है। दिन हो रात हो, बीमार है, कमजोरी में है, बेरोजगारी में है, लाचारी में है, किसी भी हालत में डोंट फॉरगेट टू प्रे। एक ईमानदार है, उसने पूरी शरीयत को 2 हुक्मों में बांट दिया था। कौन से 2 हुक्म है?
एक दूसरे से मोहब्बत अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने खुदा से भी अपने खुदा से अपना दिल, अपनी ताकत और पूरी जान से मोहब्बत कैसे रखनी है? तो अपने पूरे दिल, पूरी जान अपनी पूरी जान, पूरी ताकत ताकत और अकल से, सबसे और अपने पड़ोसी से सीधे। दस हजार हमने तो जान दिए। पहले 4 हुक्म खुदा के साथ, आखिरी 6 हुक्म बड़ी इंसान के साथ। ये है वो। जब आप खुदा से प्यार करेंगे दिलो जान से, तो आप उसका कोई हुक्म नहीं तोड़ेंगे। आप उस पर ईमान रखेंगे, काम करेंगे, दुआ करेंगे, नोट करते जाएंगे, दाम सुनेगा। कभी तो वो देखता है लाजर को पहले दिन जाके जिंदा नहीं कर सकता था, वो जानता था, क्यों नहीं गया? ताकि लोगों के दरमियान खुदा का जनाजा हो। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, ब्लेसिंग आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। लगातार ईमान में मजबूत चलते हैं खुदा के साथ। कुछ भी काम है, जुमे को छुट्टी करते हैं, पूरी है, ड्यूटी है, कैसी नहीं मिलती, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने आप को क्रिएट ना करें कि मैं काम से जिंदा वाली, मेरा काम ना खराब हो जाए, हर काम छेती छेती मोक जाए, हादसा हो जाए, नुकसान हो जाए काम में, वो कहां से बर्दाश्त करो? वो कर लो। आपको खुदा ने चुना हुआ है, आप यहाँ स्टेज पे भी खड़े होते हैं और फिर आप ये हरकतें करते हैं। गॉड विल पनिश यू। ना इतना रहम दिल नहीं है, वो देखता है, खुद कर दिया, दिलों और गुर्दों को जानता है, वो आपकी नीयत को जानता है, जब आप क्या हाथ है, किस नीयत से आए हैं। मैं दुआ के लिए आता हूँ, खुदा के सामने मांगता हूँ। 2 दिन पहले इसलिए ठीक नहीं थी, मैंने कहा समझ आप लोग, मैं आपको फोन करता, टेंशन से बहुत खुद की शाम को मैं बिल्कुल सुकून में तो वो जानता है। तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा नहीं, बहुत ये नहीं चाहता कि मैं टेंशन ले रही, मैं खुदा का कलाम छोड़ दूँ, शायद लोग सुनते ज्यादा बरकत और ब्लेसिंग मिलेगी, और मिली। असलिया के पीछे 6 महीने से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे था। कल मुझे उन्होंने बुला के कहा दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, प्रेज द लॉर्ड। कल सुबह 6 बजे वो आप शुरू करेंगे काम, ये खुदा के मुल्क से। अपने वीडियो ने मुझे कहा कि वाई वी आर गिविंग दिस, मैं क्यों दे रहे हो? आपने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, यू फॉलो दैट, यू फॉलो अस। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग जाएंगे। कंपनियों बड़ियों में काम लेने के लिए भी है, कीप इन टच, सिर्फ खुदा का काम मांगो, दरवाजा खटखटाओ, मिलो उनसे, हाय हेलो करते रहो। They will call you, come and start the work. This is your problem. Hallelujah. कहने का मतलब ये कि क्या कर रहे हो, क्या मैं सोचूं, मैं कोई प्रॉब्लम दरबार से जाऊँ, देख लेके जाऊँ, धुन सुखा जाके पत्थर दे देते हैं। मेरी जिंदगी ये यीशु ने अपनी जान दी, अपना लहू यहां बहाया, किसके लिए? चुपचाप खड़े रहो, क्या करो? निजात के काम करो, दुआ करो, चर्च आओ, देखो निजात के काम, खामोशी से रवाने पड़ा। खुदा can see, is watching us.
सुनता भी है, देखता भी है, जानता भी है। ये मुश्ताक है, ये फला है, ये फला बेटी है, ये फला है। He knows। लिखा हुआ है बाइबल में कि उसकी हथेली पर क्या है? हमारी सुनते आपके नाम को दे, क्योंकि उसने आपके लिए अपना महबूबा ये ऐसा नहीं है। तब तक है खूनी रिश्ता है, खरीद लिया हुआ। उसने आपको लॉर्ड जीसस को किसी और के नहीं है। कोई भी कुछ होता है दुनिया में, आप जैसे मूसा के साथ लोग कर रहे थे। द गॉड ऑफ गॉड असल उसके हाथ में था, ताकत थी, ईमान था। मूसा भी सोच सकते थे आप भी आप मारा इलेक्ट्रिक कौन हो रहा है? वो एटम बम में क्या है ये? वर्ल्ड ऑफ गॉड का नाम। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी और वो राह समुद्र को टुकड़े हो गया, राह तैयार हो गई। आमीन। याद रख, तेरे होने अपने कदमों पर इस आयत को दोबारा सब मिलकर बोलेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। और ऐसा हो, वो तारीकी हो, वो समुद्र हो, वो चट्टानें हो, सब कुछ नेस्त हो नबूद हो, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मौजूद है। अपने सिर को झुकाएंगे।